दोस्तों, क्या भारत की लगाई हुई आग को चीन झेल पाएगा? कुछ समय से भारत के नजर कुछ और ही जगह इशारा कर रहे थे, लेकिन चीन कुछ समझ नहीं सका और बिना सोचे समझे जलती हुई आग में कूद गया। वह कहते हैं, नजर हटी, दुर्घटना घटी तो ठीक, वैसे ही इस समय चीन की घटना घट चुकी है और भारत के सपने सुपर से डुपर होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या ही कर दिखाया है जो चीन को मजबूरन अपना ताज भारत को देना पड़ा। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की इस कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि वीटो पावर के बाद यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली बैठक स्थायी सदस्य बनते ही भारत ने छीना 3 देशों का वीटो। एक के बाद एक 8 देशों पर लगाए सख्त प्रतिबंध वीटो का सही इस्तेमाल होते देख अमेरिका के भी उरे होश वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत ने रचा इतिहास। भारत ने चीन पर भी लगाए सख्त प्रतिबंध। चीन हुआ पूरी तरह से बर्बाद। संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने के साथ ही शपथ ग्रहण होने के बाद भारत ने अपनी पहली बैठक शुरू की। पहली बैठक में ही भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी मांग यूनाइटेड नेशन के अंदर बड़े लंबे अरसे से चल रही थी। एक के बाद एक भारत ने जो बड़े फैसले लिए उसको देखकर पूरा यूनाइटेड नेशन सन्न रह गया और इस खबर के आ जाने के साथ ही चीन सहित दुनिया भर के कई देशों को लगा बड़ा झटका। चीन वही देश है जो हमेशा भारत के स्थायी सदस्यता पाने के रास्ते में रुकावट बनता आया है, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐसी चाल चल दी है कि चीन के सारे पासे पलट चुके हैं। यानी चीन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा के मैदान में धूल चटा दी है। देखा जाए तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर शपथ ग्रहण के वक्त ही दुनिया के तमाम देशों को सख्त संदेश दिया था। मोदी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सभा में पुराने ही घिसे पिठ कानून ही चल रहे हैं जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अभी तक भारत इसमें चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी। लेकिन अब वीटो पावर मिल चुका है और जल्द भारत वह बदलाव करने वाला है। और यह बदलाव उन गरीब देशों के लिए होगा जो अभी तक गुलामी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अभी तक किसी ने भी बात नहीं उठाई, लेकिन भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो इन देशों के पक्ष में यूनाइटेड नेशन के अंदर उनके अधिकार को जरूर दिलाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के बाद यह पहली बैठक है जिसे मोदी खुद होस्ट कर रहे हैं और इसी दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों के ऊपर ऐसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यहां तक कि यह बात अमेरिका तक को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में, वह भी पहली बैठक में ही, इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के कानून में इतना बड़ा बदलाव कर देगा जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 ही वह देश थे जिनके पास वीटो पावर था। इनमें से कोई एक भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता था तो पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन में पास बिल रुक जाता था और यह हरकत हमेशा चीन ही करता था। इसी वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सख्त एक्शन लिया है, जिसकी कारण यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन का वीटो पावर कमजोर पड़ गया है, यानी किसी काम का नहीं रह गया है, उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई है। इसी के साथ चीन यूनाइटेड नेशन से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। अब भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी फैसला लेने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस देश के प्रति कोई भी प्रतिबंध लगाएगा तो भारत के खिलाफ कोई भी वीटो इस्तेमाल करने वाला देश अब नहीं बचा है। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से चीन को एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। भारत ने अपना कई दशकों पुराना बदला चीन से एक झटके में ले लिया है। वही चीन जो भारत को स्थायी सदस्यता ना मिले उसके आरे में हमेशा आया, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। चीन इस तरह मजबूर हो चुका है कि वह भारत के सामने अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बख्श दो, हम आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं,
भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी सख्त संदेश दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। इस प्रतिबंध के लगते ही भारत पाकिस्तान के हाथ पैर को इस तरह जकड़ लिया है कि उसके पीओके पर कब्जा करने के सारे इंटेंशंस पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान से जितने भी डेलीगेट्स आए थे, भारत उनको बुरी तरह से लताड़ा है, जिसकी वजह से उनका सिर शर्म से झुक गया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के अंदर मोदी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। तो दोस्तों, खबर क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आखिर संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत ने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया? किस तरह से भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी पहली ही होस्ट में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है और अब चीन की वैल्यू एक साधारण देश से भी गैर गुजरी होने जा रही है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद से ही पूरी दुनिया तिलमिला उठी है। जब भारत अमेरिका पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही पूरी दुनिया कयास लगा चुकी थी कि इस बार भारत अमेरिका जाते ही वीटो पावर जरूर हासिल कर लेगा। और दोस्तों, जैसा पूरी दुनिया ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। अब आपको जो मैं खबर सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत अब तक सिर्फ वीटो पावर और स्थायी सदस्यता को लेकर के लाड़ रहा था, लेकिन वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के मिलने के साथ ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्षता भी सौंप दी गई है। और भारत ने आज पहली बार ऐसा हुआ है जब अपनी स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही यूनाइटेड नेशन को पहली बार संबोधित किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने स्पीच में सीधे तौर पर दुनिया के कई देशों को अपने रडार पर लेते हुए कहा था कि भारत और यूनाइटेड नेशन का यह पूरा का पूरा मंच किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी देश के सोच के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जो कि पूरी दुनिया को सही रास्ते पर ले जाते हुए उसके विकास और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर जोर देता है। पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हुए उसके उचित और अनुचित के बारे में सोचने का काम करता है। वहीं दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए बहुत बड़ी बात यूनाइटेड नेशन के अंदर कह दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है और अगर वास्तव में कोई देश इसका पनाहगार बनता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक भारत के पास यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई वीटो पावर नहीं था, जिसकी वजह से आतंकवाद को जन्म देने वाले देश अपनी मनमानी करते आ रहे थे। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर के साथ भारत की एंट्री हो चुकी है। अब इन देशों को भली भांति अंदाजा लग जाएगा कि वीटो पावर की असल पावर क्या होती है। तो दोस्तों, यह बात एक नसीहत और एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बैठकर मोदी के हर एक बात को ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी आसानी से एक ही बार में पूरी दुनिया को अपने रडार पर ले लेगा। आपको बता दें, वहीं चीन भी मौजूद था। मोदी के बातों को सुनकर वह पूरी तरह से बौखला चुका है। मोदी ने एक के बाद एक अपने भाषणों की झड़ी यूनाइटेड नेशन के अंदर लगा दी थी, जिसकी वजह से मोदी के नारों से पूरा यूनाइटेड नेशन गूंज उठा था। इतना कुछ हो जाने के बाद अब चीन को यह आभास हो चुका है कि भारत की कितनी ताकत अब बढ़ चुकी है। जब भारत को वीटो पावर नहीं मिला था, तब भारत ने चीन के नाक में दम कर रखा था। अब तो भारत को वीटो पावर मिल चुका है और उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से चीन यह समझ चुका है कि भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि इसके आगे अब कुछ नहीं है। इस समय दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत का सामना कर सके। हालांकि इसके बावजूद भी चीन ने कई उल्टे सीधे स्टेटमेंट जारी किए। चीन ने भारत को तानाशाह बोला, जबकि चीन तानाशाह खुद है और भारत के जैसा डेमोक्रेटिक देश पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी शायद नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वह दुनिया के सबसे बड़े देशों में तो बिल्कुल भी शुमार नहीं होने वाला है। और जिस तरह से भारत ने अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने बीते 1 हफ्तों के अंदर रखा है, उसके बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। वहीं यूरोपीय देश
जो कि भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते आए हैं। यहां तक कि फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश भारत के साथ सिर्फ अच्छे संबंध होने का दिखावा करते आए हैं। लेकिन इस समय भारत ने अपनी ताकत की वजह से पूरे माहौल को बदल दिया है। इस समय पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अब इन देशों को लग रहा है कि अगर ग्लोबल व्यापार करना है तो भारत का साथ होना बेहद जरूरी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने तो यह भी कह दिया है कि भारत के साथ जो हमारे पुराने रिश्ते थे, अब उसे मैं एक नया रूप देना चाहता हूं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि भारत हमारे नए रिश्ते के साथ हमारे साथ व्यापार जरूर करेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को लतार लगाते हुए कहा कि कनाडा ने भारत के साथ जो अपने रिश्ते खराब किए हैं, इसका खामियाजा तो अब कनाडा को भुगतना ही पड़ेगा और इसका असर इन फ्यूचर कनाडा के इकोनॉमी में जरूर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश और मालदीव को भी भारत की तरफ से करारा झटका लगा है। यह देश भी भारत के सामने घुटनों पर आ गए हैं, क्योंकि यह देश चीन भक्त थे और चीन के इशारों पर नाचते थे। लेकिन अब चीन की यह दुर्दशा देखकर इनके होश ठिकाने आ गए हैं और भारत के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपना परचम लहराया है, उसके बाद पूरी दुनिया को लग रहा है कि अब सारा करता धरता वास्तव में भारत बनने जा रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के जिस विश्व गुरु की कुर्सी को कई सालों पहले छीन ली गई थी, फाइनली वह कुर्सी आज भारत को मिल चुकी है। इसी बीच भारत ने चीन के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ड्रोन पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अब चीन अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा और अमेरिका ने भारत के फैसलों को खुली बाहों से स्वीकार किया है। तो दोस्तों, बस इतना ही दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।